किस प्रकार मेरे ऊपर बलियाडी गांव में जानलेवा हमला हुआ, केवल इसलिए क्योंकि मैंने राम का नाम लिया और आरोप लगाए गए कि मैंने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला। आज 17 फरवरी है, ठीक 1 साल पहले इसी टाइम हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गए थे। दोस्तों, खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में, लेकिन इस बार जो आरोप उन पे लगे थे कि उन्होंने मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि ये इल्जाम है, मतलब कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन नया वीडियो जो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसको आप गौर से सुनिए, वो खुद क्या कह रही हैं। 16 फरवरी 2025 बिहार विधानसभा आने से पूर्व किस प्रकार मेरे ऊपर बलियाडी गांव में जानलेवा हमला हुआ, केवल इसलिए क्योंकि मैंने राम का नाम लिया और आरोप लगाए गए कि मैंने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला। आज 17 फरवरी है, ठीक 1 साल पहले इसी टाइम हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गए थे। तो इनका नया वीडियो ये वाला वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो साफ सीधे तौर पे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके का बयान दे रही है, भड़काऊ बयान दे रही है, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में। और हमारा ज्ञानवापी मंदिर बस इसको तोड़ने के लिए बनारस आए हो रहा। वो देख, आज 17 फरवरी है, ठीक 1 साल पहले इसी टाइम हम मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल गए थे और आज उसी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के सामने खड़े और फिर से यही कह रहे हैं कि जल्दी इस मस्जिद को तोड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले खुशबू पांडे उर्फ हिंदू शेरनी जेल जा चुकी है, ठीक लगभग तकरीबन 1 साल पहले, और आरोप यही था कि मस्जिद के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने मस्जिद के में घुस करके नहीं पढ़ा है, वहाँ पे वो गई थी। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की चीज़ें सामने आई और उनके वीडियोस सामने आए, तो एक वीडियो में वो नज़र आ रही थी, गाड़ी में वो बैठी हुई हैं और उसमें तकरीबन रोते हुए नज़र आ रही थी और कह रही थी कि पलटकर वॉर होगा। मतलब कि उन्होंने खुद कहा था कि मुसलमानों ने उन्हें पीटा है, मतलब कि जब वो वहाँ पे पहुँची थी तो कई लोगों ने उन्हें घेर लिया था और उनकी पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी ये वही जाने, और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग जाने। लेकिन उन्होंने रोते हुए वीडियो बनाया था और उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना। जिसके बाद 48 दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर छूटी, जब बाहर आई थी तो काफी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने ये तक कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा। साथ ही उन्होंने कहा था कि नेतागिरी करें आप लोग और लोग मारने दौड़े हमको। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो उनका वायरल हुआ था, देख लीजिए सर। खास करके युवाओं को बोल दूं कि मत बनना बुड़वक, कुछ नहीं मिलने वाला है, बुड़वक मत बनना, बस इतना ही कहेंगे हम कि बुड़वक मत बनना। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करें? काहे करे भाई, काहे करे? अब हम आप लोगों को तो मिल जाता है, जाते हैं और झंडा उठा के नेताओं का, हमारा क्या, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना आपके विधायक सांसद को नहीं जानते उतना तो हमें जानते हैं लोग पूरे देश में। मतलब वाह भाई वाह, ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। उसके बाद दोस्तों हुआ यूं कि खुशबू पांडे पूरी तरह से गायब हो गई। और इस बीच सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें कि बिहार के अंदर जब ये इंसिडेंट हुए थे, ये सारी चीजें हुई थी, उसके बाद जब जेल गई थी खुशबू पांडे, एक भी नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आए। और जेल से छूटने के बाद दोस्तों एक तरह से वो गायब हो गई थी। गायब होने के बाद थोड़ा बहुत नजर आ रही थी, लेकिन उतना लाइमलाइट नहीं मिल रहा था। उसके बाद अब वो सीधे ज्ञानवापी मस्जिद के सामने नजर आई हैं और ज्ञानवापी मस्जिद पे जाकर के ये वाला बयान दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो जानबूझ करके इस तरह की हरकत करती हैं, इस तरह की बातें कहती हैं? अब तो प्रूफ भी मिल गया कि उन्होंने मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ा था, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। तो क्या अब इन पे कार्रवाई की जाएगी?
दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।